हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं समुच्चयों के बीजगणित के नियम, लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स अपन करने वाले हैं। इसमें अपन डी मॉर्गन लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन और जितने एसआर श्रेणी के क्वेश्चन अब बन सकते हैं वो सारे अपन इसमें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं टॉपिक अपना जो है वो आज का वो है समुच्चयों के बीजगणित के नियम। समुच्चयों के बीजगणित के नियम। समुच्चयों के बीजगणित के नियम। बीजगणित के नियम। लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। इसमें सबसे पहला जो आपका लो आने वाला है वो कम से कम लो है, वो आपका इम्पोर्टेंट है। पहला वाला जो लो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो डी मॉर्गन लो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं और ये आपको कई बार नियम भी पूछ लेते हैं। तो देखो, यदि अपन बात करें डी मॉर्गन के नियम की, तो डी मॉर्गन नियम क्या कहता है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, इनसे डी मॉर्गन सीरीज से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं और डायरेक्ट भी इनके रिजल्ट पूछे जाते हैं। तो ए और बी है वो आपका दो समुच्चय है, तब पहला नियम क्या कहता है, पहला पॉइंट इसका जो कहता है वो क्या कहता है कि ए यूनियन बी का यदि ए यूनियन बी का यदि कॉम्प्लीमेंट निकाले, कॉम्प्लीमेंट को डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सी लिखकर भी अपन व्यक्त करते हैं, ऐसे भी अपन व्यक्त करते हैं। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होने वाला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो आपके ए डैश ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि यूनियन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। सेकंड नियम क्या कहता है, यदि ए इंटरसेक्शन बी का डैश है वो किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। यदि इंटरसेक्शन आता है तो यहाँ पे क्या आता है, यूनियन आता है। तीसरा नियम डी मॉर्गन का क्या कहता है कि ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी। तो ये होता है आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। जो मैंने आपके लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवाया था उसमें ये वाला डी मॉर्गन ही नियम था कि ए माइनस बी यूनियन सी है, वहाँ पे यहाँ पे क्या था, यूनियन ही था, तब उस वजह से वो रॉन्ग हो गया था। ए माइनस बी यूनियन सी है वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अपन देखो इसको प्रूव भी करेंगे, देखो अभी एग्जाम्पल लेकर भी प्रूव करेंगे और अपन एक बार डायरेक्ट नियम लिख रहे हैं। तो फिर दूसरा अगला वाला नियम क्या होता है कि ए माइनस, या इसको देखो अभी प्रूफ लिख लेते हैं इसके साथ भी, थर्ड वाला और फिर फोर्थ का पॉइंट लिख देंगे। प्रूफ देख सकते हो, देखो ये तो डायरेक्ट इनके भी प्रूफ देख सकते हो, लेकिन अपन ये तो अपने ध्यान में ही है ना। ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। दो सेट ले सकते हो और दो सेट और एक यूनिवर्सल सेट ले लो, फिर यहाँ से आप दोनों रिजल्ट देख सकते हो। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करते हैं, थर्ड वाले का प्रूफ करा रहा हूँ। देखो इसको कर सकते हो आप आराम से, ए ले लेते हैं 1 2, बी सेट ले लेते हैं अपन क्या 2 3, और सी ले लेते हैं अपन 3 4, और यूनिवर्सल सेट की भी जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सल सेट भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी निकालो। देखो अब डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, देखो ए के अवयव तो हो गए 1 2 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 माइनस बी यूनियन सी किसके बराबर आ जाएगा, देखो 2 3 4। तो ए में से बी वाले अवयव हटा दो, ए में से बी वाले अवयव हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो यदि राइट साइड की बात करें तो राइट साइड क्या हो जाएगी अपने पास, देखो
राइट साइड क्या हो जाएगी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यदि यहाँ पे यूनियन आता है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पे यूनियन आता है। तो ए माइनस बी निकालो। अब ए माइनस बी कितना होता है, ए में से बी के अवयव हटा दो, तो ये हो गया 1। इंटरसेक्शन ए में से सी वाले अवयव घटा दो, ए में से सी के अवयव हटा देंगे तो कुछ नहीं है, 5 है। और ए में से सी वाले अवयव हटाएंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट रुको। यहाँ पे कुछ गलत नहीं करेंगे अपन, देखो इस एग्जाम्पल को वापस लिखते हैं। अपन ने यूनिवर्सल सेट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डैश तो है ही नहीं ना। तो एक बार वापस इसको प्रूव करते हैं। देखो ए सेट तो क्या हो जाएगा अपने पास, 1 2 3 ले लेते हैं, और बी सेट ले लेते हैं अपन 2 3 4। यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा इसमें, यूनिवर्सल सेट कैसे लिख दिया। सी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 3 4 5। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी निकालो। तो ए में से बी वाले अभी हटाने, तो 1 2 3 बी यूनियन सी लेते हैं। बी यूनियन सी कितना जाएगा बताओ, यहाँ पे 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना जाएगा, ए में से बी वाले अभी हटाने हैं ना, तो यह आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए में से बी यूनियन सी घटा दिया। अब अपन घटाएंगे ए माइनस बी निकालेंगे, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा अपने पास, ए में से बी वाले अवयव हटा दो। ए में से बी वाले अवयव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ अपने पास, 1 आएगा सिंगल। और फिर क्या करेंगे, ए में से सी हटाएंगे, ए में से सी वाले अवयव हटा दो। ए में से, क्योंकि तीनों में कॉमन भी तो आना चाहिए ना, इसलिए अपन ने वो वाला सेट थोड़ा सा गलत लिख दिया था, क्योंकि ए में से सी में कॉमन नहीं आया था। ए में से सी वाले भी अवयव कॉमन इस प्रकार से मानने पड़ेंगे। तो ए में से सी वाले अवयव हटा दो, तो 1 और 2। अब आ जाएगा ये ए माइनस बी इंटरसेक्शन, क्योंकि ऐसे वाले सेट मानने जो जो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1 इंटरसेक्शन 1 2 में से, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 1। ये आपका क्या हो गया, देखो ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ। अब फोर्थ लॉ क्या हो जाएगा, फोर्थ लॉ यहाँ लिख लेते हैं, इसको प्रूव करेंगे नहीं। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, वो आप किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। देखो लास्ट वाले एग्जांपल में गलत क्यों गया था, क्योंकि अपन को कुछ ना कुछ अभी देखो, जैसे ए में अपन ने कुछ कॉमन लिया, तो ए का सी के साथ भी कॉमन होना चाहिए, बी का सी के साथ भी कॉमन होना चाहिए। तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन अभी लेना चाहिए, तब जाके आपका आंसर सेटिस्फाई होगा। मतलब कॉमन लेते रहना है, कॉमन लेना है अपने को, ये नहीं कि अपने को ए और बी में से कुछ भी अपने कॉमन नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो ये आपके नियम हो गए। डी मॉर्गन लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और 4 नियम होते हैं, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर। यदि यहाँ पे यूनियन होता है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पे यूनियन होता है। ये थर्ड और फोर्थ भी काफी इंपॉर्टेंट है। ए में से बी यूनियन सी हटाएंगे तो ए में से बी इंटरसेक्शन ए में से सी के इक्वल आएगा, और यहाँ पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये काफी इंपॉर्टेंट है चारों नियम, ठीक है ना, इनको आपको अच्छे से याद करने हैं। अब कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन अगले वाले लेक्चर में कराऊंगा ना, तो वो इनसे रिलेटेड जितने भी डी मॉर्गन नियम है या वो कौन से जो भी नियम अपन पढ़ रहे हैं, उन सारे नियमों में डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपके पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करोगे तो वहाँ पे टाइम सेविंग होगा। यदि आपके पास ऐसा ये वाला स्टेटमेंट आगे बताओ कि ये गलत है कि सही है, तो इसको चेक करोगे तो टाइम लग जाएगा, और ऐसे डायरेक्ट याद रख लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम पूरा सेव हो जाएगा। तो मैंने कि जितना आप याद कर सकते हो, जितना आप समझ सकते हो, वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं आइडम्पोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम।
वर्गसम नियम क्या होता है? वर्गसम नियम कहता है कि कोई समुच्चय ए है, उसके लिए वर्गसम नियम होता है ए यूनियन ए का। ए का यदि ए के साथ यूनियन करोगे तो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। ए का यूनियन यदि ए के साथ करोगे तो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर। और ए का यदि ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। ए का यूनियन करेंगे अपन ए के साथ, तब तो अपने पास क्या आएगा? ए आएगा। और ए का यदि अपन इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तब अपने पास क्या आएगा? ए आएगा। देख भी सकते हैं इसको, ये तो ए सेट ले लिया और ए का ए के साथ यूनियन कर लो तो वापस क्या आएगा? ए सेट आएगा। और ए का यदि अपन ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी अपने पास क्या आएगा? ए सेट वापस आएगा। अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद में थर्ड लो। थर्ड लो क्या कहता है? आइडेंटिकल लो, तत्समक नियम। तत्समक नियम आइडेंटिकल लो, ठीक है। अब देखो ये तत्समक नियम क्या कहता है? तत्समक नियम कहता है कि ए का यदि अपन फाई के साथ, ए का यदि अपन फाई के साथ यूनियन ले तो अपने पास क्या मिलेगा? वापस यही मिलेगा। और ए का यदि अपन यूनियन के साथ इंटरसेक्शन ले, ए का यदि इंटरसेक्शन किसके साथ ले? यूनिवर्सल सेट के साथ ले, तब अपने को क्या मिलेगा? वापस ए मिलेगा। ए का यदि अपन फाई के साथ, ए का यदि अपन फाई के साथ यूनियन लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और ए का यदि अपन यूनियन के साथ क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, तब अपने को क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अब देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो ए का फाई के साथ, इसको अपन एग्जांपल से भी कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ए सेट है और फाई है, तो यूनियन देख सकते हो क्या होगा? ए ही आएगा। और इंटरसेक्शन देखें यूनियन के साथ, तो यूनियन में तो क्या होता है? इंटरसेक्शन में तो क्या होता है? छोटा सेट आता है। और ये छोटा सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या आपको बड़ा सेट है, तो इसमें एग्जांपल की जरूरत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है तत्समक, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा। ग्रुप थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट होता है और वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ग्रुप थ्योरी में ये होता है कि यदि ए को किसके साथ प्लस अंक्रिया होना, यदि प्लस अंक्रिया तो ए को किसके साथ ऑपरेट करेगी? वापस ए आ जाए। तो ए को यदि अपन ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वन है, मान लो एक संख्या है, इसमें आपको क्या जोड़े ये वापस क्या आ जाए? वन आ जाए। वन में क्या जोड़े? वापस वन आ जाए। तो वन में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? वन आ जाएगा। और यही क्या होता है? प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है? तत्समक अवयव। प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यदि अपन ग्रुप थ्योरी में प्लस संक्रिया के लिए यदि डेफिनेशन देखें तो ए प्लस ई इक्वल टू करने पर ए आना चाहिए, और ई प्लस ए करने पर वापस क्या आना चाहिए? ए। इससे भी ए आना चाहिए और इससे भी। ए में ऐसा अवयव जोड़ने पर, ऐसा अवयव जोड़ने पर वापस ए मिल रहा है तो वो अवयव क्या होता है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तत्समक अवयव होता है। जैसे वन में आपने क्या जोड़ा? जीरो जोड़ने पर क्या गया? वन आ गया। तो वन में जीरो जोड़ने पर वन आया तो जीरो इसमें क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव हो जाएगा। उसी प्रकार यूनियन में देखो, ए का यूनियन किया मैंने फाई के साथ तो वापस क्या आ गया? ए आ गया। भाई ए का मैंने यूनियन किसके साथ किया था? फाई के साथ किया था और वापस क्या आ गया? फाई आ गया। सॉरी, ए का यूनियन किसके साथ किया? फाई के साथ किया। ये एक सेट हो गया, इस अपन ने यूनियन कर दिया इसके साथ, तो अपने को वापस वही सेट मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई है ना, फाई, ये फाई है वो यूनियन के लिए क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि अपन इंटरसेक्शन की बात करें तो ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करने पर वापस ये आया, तो ये इसके लिए तत्समक अवयव हो जाएगा। तो अपन तत्समक अवयव की क्या परिभाषा देख रहे हैं कि ए को अपन किसके साथ ऑपरेट कराएंगे वापस अपने पास ए आ जाए। उसी प्रकार क्या होता है, अब ये ए सेट हो गया, यूनियन कर रहे हैं, इसको किसके साथ ऑपरेट कराएंगे अपने पास वापस आ जाए ए। और ए का इंटरसेक्शन किसके साथ कराएंगे वापस अपने पास क्या आ जाए? ए आ जाए। तो ए का यूनियन तो मैंने फाई के साथ कराया तब मेरे पास क्या आया? ए आया। और ए को मैंने इंटरसेक्शन किसके साथ दिया था? यू के साथ दिया था, तब अपने पास ए आया था। तो ए के लिए, यूनियन के लिए तो फाई आपके पास क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव। और यदि इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन के लिए यूनियन आपका क्या हो जाएगा? उसका तत्समक अवयव हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। वापस एक बार बता देता हूँ,
ग्रुप थ्योरी में अपन एक चीज होती है तत्समक अवयव। तो वो तत्समक अवयव क्या होता है कि ए में अपन क्या जोड़े कि वापस अपने पास क्या आ जाए, ए आ जाए, है ना। ए में क्या जोड़े कि वापस अपने पास ए आ जाए, और ए के ई का तत्समक अवयव में क्या जोड़े कि वापस अपने पास ए आ जाए। ये तत्समक अवयव की परिभाषा होती है पूरी, ठीक है। तो देखो अपन क्या करें कि ए में क्या जोड़े कि वापस ए आ जाए। तो ए में जीरो जोड़ा तो अपने पास क्या आ गया, ए आ गया। तो जीरो क्या हो गया, प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार यदि अपन यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करें तो यूनियन ए में क्या यूनियन करें कि अपने पास वापस ए सेट आ जाए। तो ए का यदि अपन फाई के साथ यूनियन करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, वापस ए आ जाएगा। और ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, वापस ए आ जाए। तो ए का इंटरसेक्शन मैंने यू के साथ किया, यूनिवर्सल सेट के साथ किया, तब वो क्या आया अपने पास, वापस ए सेट आ गया। तो आपको याद रखना है कि यूनियन के लिए तो क्या होता है, तत्समक अवयव फाई होता है, और इंटरसेक्शन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पे अपन इस चीज को लिख देंगे, देखो अर्थात ऐसे लिख देंगे, देखो इसी के आगे लिख देते हैं। इस वाले स्टेटमेंट से क्या लिख सकते हैं, अर्थात, अर्थात फाई फाई संघ के लिए तत्समक अवयव है, संघ के लिए तत्समक अवयव है। ये आपके पास तत्समक हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका ये हो जाएगा तत्समक अवयव। तो इसको लिख देंगे अर्थात यूनियन, यूनिवर्सल सेट है ना, वो आपका सर्वनिष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, संघ का मतलब होता है यूनियन, यूनियन के लिए, और ये सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन के लिए तत्समक अवयव है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ए यूनियन ए करने पर अपने पास क्या आया था, यहाँ पे ए आया था ना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा तत्समक नियम क्या होता है। अब इसके बाद में आता है क्रम विनिमय नियम, कोमोटेटिव लॉ। कोमोटेटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी करने पर क्रम का चेंज होता है, मतलब ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो। कोमोटेटिव लॉ क्या होता है, देखो कोमोटेटिव लॉ में होता है ए प्लस बी करने करने पर और बी प्लस ए करने पर यदि दोनों बराबर आते हैं तो ये आपका क्या होता है, कोमोटेटिव होता है। इसलिए प्लस संक्रिया क्या होती है, कोमोटेटिव होता है। प्लस संक्रिया कोमोटेटिव का मतलब होता है, क्रम विनिमय का मतलब होता है कि ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्लस संक्रिया है वो कोमोटेटिव होता है। जैसे मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स की लिए बात करें तो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है, वो इक्वल नहीं होता है। तो मैट्रिक्स संक्रिया, मैट्रिक्स जो है वो आपको गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है। उसी प्रकार यूनियन में भी होता है, इंटरसेक्शन में भी होता है, और जो अपन ने सारी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है सम्मित अंतर वगैरह सब में, तो देखते हैं कि भाई किस किस में आपका है वो संक्रिया क्रम में होती है। तो मैं पहली बात करूँ यूनियन की, पहले बात करूँ मैं यूनियन की, ए यूनियन बी, दो समुच्चय लेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि जगह बचे। ये नियम काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो यदि अपन दो समुच्चय की लिए बात करें, समुच्चय ए और समुच्चय बी के लिए,
समुच्चय ए तथा बी के लिए समुच्चय ए और बी के लिए बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए यूनियन बी के लिए बात करें। देखो फर्स्ट बात करें अपन यूनियन के लिए तो ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ए में बी यूनियन का बी का यूनियन करो चाहे ए में चाहे बी में ए का यूनियन करो, वो हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। यदि इंटरसेक्शन के लिए बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। यदि अपन सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस टू बी या ए डेल बी इक्वल टू क्या होता है बी डेल ए, ये भी आपका क्या होता है इक्वल होता है। तो यूनियन इंटरसेक्शन और सममित अंतर ये तीनों क्या होते हैं आपस में बराबर आते हैं। तो इनको एग्जाम्पल से देख भी सकते हो। यूनियन का तो एग्जाम्पल के लिए देखने की जरूरत नहीं है, यदि देखना चाहो तो देख भी सकते हो। मैं मान लो तो एक सेट लेता हूँ 1 2 3 और बी सेट ले लेते हैं अपन 2 3 4। तो देखो ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना है अपने पास 1 2 3 4 और बी यूनियन ए निकालो तो 1 2 3 4। तो पहली प्रॉपर्टीज हो गई आपकी इक्वल, ठीक है। इसी प्रकार इंटरसेक्शन में देख लो ए इंटरसेक्शन बी निकाले यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा बताओ 2 3 के बराबर, और बी से ए में इंटरसेक्शन दोगे तो वो भी बराबर आएगा। तो इसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टीज भी आपकी प्रूफ हो जाएगी, तो इनको प्रूव करने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। अब देखो तीसरी वाली कंडीशन है ना, वो देखते हैं। देखो ए माइनस बी निकालो, सॉरी ए डेल बी निकालो। ए डेल बी किसके बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर। तो ए में से बी घटाओ, इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं अपन, है ना, इनको हटा देते हैं और फिर तीसरे वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। ए डेल बी निकालते हैं। ए डेल बी किसके बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो बी डेल ए का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा और यूनियन ये तो होता है ए माइनस बी होता है, बी माइनस ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी माइनस ए होता है तो यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा, यूनियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी देख सकते हो और निकाल कर भी देख सकते हो। ए डेल बी इक्वल टू हो जाएगा ए में से बी घटाओ, ए में से बी वाले अवयव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 यूनियन बी में से ए वाले अवयव हटाओ तो क्या हट जाएंगे 2 और 3 हट जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 1 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि अपन बी डेल ए को देख सकते हैं, बी डेल ए क्या हो जाएगा अपने पास, अब बी माइनस ए वाला भी पहले आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा पहले और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो भी 1 4 ही आएगा, तो भी देख सकते हैं। अब कौन कौन सी नहीं होती है वो पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसका मतलब जो सम्मित तंत्र है ना वो क्या होता है क्रमिन में होता है। सम्मित तंत्र वो आपका क्या होता है क्रमिन में होता है, यूनियन भी आपका क्रमिन में होता है, इंटरसेक्शन भी आपका क्रमिन में होता है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अब कौन सा क्रम इनमें नहीं होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये आपस में ये आपके क्रम इनमें नहीं होते। तो फोर्थ कंडीशन ए माइनस बी है वो आपका बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, ए माइनस बी है वो बी माइनस ए के बराबर बराबर नहीं होता है, तो क्रम इनमें का पालन नहीं करता है, क्रम इनमें का नियम नहीं लगता।
अब आप देख भी सकते हो, ये देख सकते हो कैसे निकाल लो, a माइनस बी निकालो, a में से b वाली अवयव हटा दो, a में से b वाली अवयव हटाएंगे तो 2 3 ये बचेगा 1, और b में से a की वाली अवयव हटा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 4 बचेगा। तो यहाँ से देख सकते हो a माइनस बी है वो आपका b माइनस ए के बराबर नहीं। तो ध्यान रखना है कि क्रम विनिमयता में क्या करना है, यूनियन फॉलो करता है, इंटरसेक्शन फॉलो करता है, और समित अंतर भी फॉलो करता है, परंतु a माइनस बी और b माइनस ए वो आपस में बराबर नहीं होते। अब अपन बात करते हैं साचर्यता के नियम। साचर्यता में क्या होता है, तीन सेट लेते हैं, तीन सेट लेते हैं, और तीन सेट है वो किस प्रकार साचर्यता का पालन करते हैं, तो देखो साचर्यता में होता है कि a यूनियन b यूनियन c निकालो चाहे और चाहे ए का बी के साथ यूनियन करके फिर सी का साथ यूनियन करो, तो ये बराबरी आते हैं। तो साचर्यता में नियम लिखते हैं, देखो पहला नियम, साचर्यता में ए बी सी इसमें तीन समुच्चय होते हैं, तो पहले थोड़ी लिख देते हैं कि ए बी सी तीन समुच्चय होते हैं, क्योंकि साचर्यता में तीन सेट लेते हैं और क्रम विनिमयता में कितने सेट लेते हैं, दो सेट लेते हैं। तो कौन कौन साचर्यता का पालन करता है, तो अपन देखेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सम्मित अंतर ये आपका फॉलो करता है, जबकि ए माइनस बी माइनस सी वाला फॉलो नहीं करता है। तो देखते हैं, लिखते हैं ए बी सी तीन समुच्चय, तब अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, चाहे पहले तो ए का बी के साथ यूनियन करके फिर सी के साथ यूनियन करो, चाहे आप पहले ए का चाहे पहले आप बी यूनियन सी करके फिर ए के साथ यूनियन करो, तो वो बराबरी आएंगे। दूसरा, इंटरसेक्शन के लिए बात करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, चाहे ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकाल के फिर सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, वो बराबरी आएंगे। थर्ड कंडीशन की बात करें, तो थर्ड में क्या होता है कि ए का यदि अपन सिमेट्रिक डिफरेंस निकाले किसके साथ, बी के साथ, और फिर सी के साथ निकाले, तो वो भी आपका बराबर आएगा। तो इसका मतलब सम्मित अंतर है वो क्रम इनमें भी होता है और साचर्यता का पालन भी करता है। फोर्थ की अपन बात करें, तो ए माइनस बी और माइनस सी है वो आपका इक्वल नहीं होगा ए माइनस बी माइनस सी के। एग्जाम्पल एक देख भी सकते हो, तो आप ये देखना, इसको अब देखो एग्जाम्पल एक बता देता हूँ मैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इस फोर्थ वाले को बता देता हूँ, थर्ड वाला आप देख लेना। 1 2 बी ले लेते हैं अपन 2 3, सी ले लेते हैं अपन 3 4। तो देखो ऐसे देख लेते हैं ओरली, ए माइनस बी करो, ए में से बी वाले अवयव घटाएंगे तो यहाँ पे तो बचेगा क्या 1, फिर ए में से सी वाला अवयव घटाओ, फिर सी वाला अवयव 3 4, तो कौन सा अवयव बचेगा, ये बचेगा। इसमें देखो ए में से ए वाला ये हो जाएगा 1 2, और इसमें बी में से सी घटाओ, बी में से सी वाले अवयव घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो कौन सा बचेगा, 1 ही बचेगा। अब ये देखो ए में से बी वाले अवयव घटाएंगे ना, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा सेट अपने को, इसके लिए तो फॉलो हो रहा है। तो जैसे 1 2 3 के लिए ले लेते हैं, देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक सेट के लिए फॉलो हो जाए तो उसके लिए फिर नहीं मानते, ऐसे एग्जाम्पल अपने को मिल जाए जिसके लिए वो फॉलो नहीं करे। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, क्या 1 2 3, और बी बराबर ले लेते हैं 2 3 4, सी बराबर ले लेते हैं अपन 3 4 5। अब करो, ए में से बी हटाओ, तो 2 3 को हटा दिया तो क्या बच गया 1, फिर सी वाले अवयव 3 4 5, ठीक है। ए में से यदि अपन बी को हटाएंगे तो अपने पास बचेगा 1, और उसमें से फिर सी वाले अवयव हटाएंगे तो ये वाला अवयव बचेगा। अब ए वाला अवयव 1 2 3, और उसमें से बी और सी वाले अवयव हटा दो, बी में से सी हटाना है ना,
बी में से सी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 और 4 हट जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर देखो इसमें से इस वाले अभी को हटा दो तो 1 और 3 बचेगा, तो 1 और 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 और यहाँ पे बच रहा है 1 3, तो ये आपका फॉलो नहीं होगा। तो ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है कि भाई ए में से बी में से सी घटाएं और ए माइनस बी माइनस सी घटाएं, तो वो दोनों हमेशा क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटनता का गुणधर्म। बंटनता का गुणधर्म क्या होता है, वितरण नियम जिसको कहते हैं। इसमें ए बी सी 3 समुच्चय होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं। अब देखो साचर्यता का नियम यूनियन भी फॉलो करता है, इंटरसेक्शन भी करता है, सम्मितांतर भी करता है, लेकिन डिफरेंस वाला सेट है ना, ए माइनस बी माइनस सी, वो फॉलो आपका नहीं करता है। अब इसमें देखो ए बी सी 3 समुच्चय हैं, वितरण नियम पढ़ते हैं, बंटन का नियम। फिर ये नियम करने के बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन पर, तो कैसे करेंगे, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस यूनियन को क्या किया है, दोनों सेट में बांट दिया, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और बीच में ये आ गया इंटरसेक्शन का साइन। इसी प्रकार यदि मान लो मेरे को इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इंटरसेक्शन को यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करूंगा, पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन ई सी कर दूंगा, और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन। तो आपको ये समझ के ऐसे समझना होगा, नहीं तो आप इंटरसेक्शन और यूनियन में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी पर, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे यूनियन वाला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अब आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं, जितना अपन ने पढ़ा उस पे क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको देख सकते हैं अपन। इसमें अपन क्या मानेंगे, एक तो यूनिवर्सल सेट मान लेंगे 1 2। अब देखो अपन इनको प्रॉपर्टी से सोल्व नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे तो अपने को हो सकता है कि मे भी प्रॉपर्टी अपने को आए ना आए, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल लेकर इसको सोल्व करो, एग्जाम्पल लेकर सोल्व करोगे ना, तो ये मान लो आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। और यदि आप इतना मान लो प्रॉपर्टी से सोल्व करने लगे, डी मॉर्गन लॉ लगाने लगे, तो फिर आपके लिए लेंथी हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट मान लेंगे सबसे पहले, यूनिवर्सल सेट कुछ भी मान लो, ए 1 2 3, बस सबसे बड़ा मानना है तो 4 5 तक मान लेते हैं। ए सेट मानते हैं अपने पास क्या, 1 2 3, और बी सेट मान लेते हैं अपने पास क्या है, 3 4 2 3 4। सी अपने पास है नहीं। तो देखो ए यूनियन बी का अपन क्या निकालते हैं, डैश निकालते हैं। ए यूनियन बी का डैश, ए का बी के साथ यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4, और फिर इसका डैश निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। फिर ए डैश निकालेंगे और इंटरसेक्शन बी के साथ, ए डैश का निकालेंगे तो देखो ए डैश कैसे निकालेंगे, 1 2 3 इसका डैश, और इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी के अवयव के साथ, 2 3 4। अब देखो 1 2 3 का डैश कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देते हैं ना, तो 4 बाय 5 बचेगा, और इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 3 4। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 2 3 का डैश निकाला अपन ने, और 2 3 4 का के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 का डैश तो किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से एक को हटा देंगे तो 4 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे अपना बच गया क्या, 4 5 हटाना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 4, ठीक है। अब देखो इनका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी का डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन लो इनका, ऊपर वाले का आंसर 5 आ गया, और यूनियन 4, तो ये आ गया 4 और 5। अब बताओ ये आपका ए सेट के बराबर है क्या, ए सेट तो 1 2 3 है, तो ए सेट के बराबर तो नहीं है। अब ए डैश बी डैश के बराबर है क्या, तो ये देख लो ए डैश निकाल लो सबसे पहले। ए डैश कैसे निकालेंगे, यू में से ए को हटा देंगे, तो यू में से ए को हटाएंगे तो 1 2 3 हटा देंगे तो 4 5 बचेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा
ए डैश के बराबर, तो बी आंसर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को एग्जाम्पल लेकर करोगे तो एग्जाम्पल लेकर कितने भी बड़े क्वेश्चन दे रखा हो उन सबको अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ डी मॉर्गन लॉ लगाया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है, तो आपको सीधा सा डी मॉर्गन लॉ से भी पूछ सकते हैं कि डी मॉर्गन लॉ लगा के दिखाओ कैसे आपको लगाना आता है कि नहीं आता, तो ये भी पूछ सकते हैं। इसको एक ए सेट मान लिया, इसको एक पूरा सेट मान लिया। ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का डैश इसके बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है डी मॉर्गन से, डी मॉर्गन लॉ से। तो देखो ए यूनियन बी, डी का डैश है ना, तो ए का डैश, तो ए डैश आ गया, फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर बी डैश, बी डैश किसके बराबर है, बी वाला ए सेट तो ये हो गया और एक सेट क्या हो गया, बी ये हो गया, तो बी का डैश करना है, बी का डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का डैश, बी यूनियन सी क्या कर देंगे, इनका डैश कर देंगे। ठीक है, अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन है, अब इसमें क्या लगा, तो बी यूनियन सी का डैश किसके बराबर हो जाएगा, बी का डैश और इंटरसेक्शन सी का डैश, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है या यूनियन है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ पे अपने पास है इंटरसेक्शन, तो देखो ए यूनियन बी का, तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसका अपने को क्या निकालना है, डैश निकालना है, तो देखो ए डैश यूनियन है उसको इंटरसेक्शन कर दिया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का डैश। अब देखो एक प्रॉपर्टी जो और होती है डी मॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन डी बी का डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यूनियन के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास सी का डैश, तो किसके बराबर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब इसके आगे वाला देखो, अब देखो ए यूनियन बी का डैश निकालना है, इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन, ए डैश यूनियन बी का डैश है। तो आप देखो एक दो तरीके इसके, एक तो आप यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगा दो, तो ताकि उसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, फिर उसके बाद में आप एग्जाम्पल लेकर कर लो, या आप डायरेक्ट क्या कर लो, एग्जाम्पल लेकर कर लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो डी मॉर्गन लॉ से मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, है ना, डायरेक्ट से आप कर लेना। देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे ना, डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए का डैश, ए का डैश, यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन बी का डैश, ये हो जाएगा इसका डी मॉर्गन लॉ लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश और फिर क्या हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लो, ए डैश इंटरसेक्शन बी और ये हो गया इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो
एक तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो, यदि आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस है तब तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो, फाइव आएगा। कैसे आएगा? ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी, और एक है ए इंटरसेक्शन बी डैश। आपको बताया था कि ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि आपको अच्छे से याद हो तो ए माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं ना। तो यही तो दो है, देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी एक तो, और एक ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फाइव लिख सकते हो। यदि मान लो ये चीजें आपको याद नहीं रही, तब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे तो आपको पता है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, ये वाला एक तो पार्ट, एक ये वाला पार्ट, इनमें इंटरसेक्शन क्या होता है, फाइव होता है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है कि आप इनको एग्जाम्पल से इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, अब इसको एग्जाम्पल लेकर आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ए वाला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ए सेट मान लिया ये, ए बराबर मैंने मान लिया 1 2, बी बराबर मान लिया 2 3, और यूनिवर्सल सेट मान लेंगे अपन, यूनिवर्सल सेट की जरूरत ही नहीं है। तो सी अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, यूनिवर्सल सेट मानेंगे ना, सी अपने पास क्या हो जाएगा, सी तो इसमें जरूरत ही नहीं है, सी मान लेंगे, यूनिवर्सल सेट मान लेंगे अपन ये 1 2 3 4। तो निकालो, देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालो। तो देखो क्या हो जाएगा, ए डैश, इसका डैश निकालोगे ना तो क्या बचेगा 3 4। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बी से इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा अपने पास बताओ, 3 आ जाएगा। अब आप कर लो क्या, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए क्या अपने पास 1 2, और इंटरसेक्शन देखना है किसके साथ, बी का डैश, बी का डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2 3 को हटा दो 1 4। तो इसमें आपका आ जाएगा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक में 3 आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अभी देखो प्रॉपर्टीज बेस पे आ गया। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये देखो, पहला पहला स्टेटमेंट क्या है, आपको बताना है, सत्य कथन आपको बताने हैं इनमें से। तो बताओ क्या सत्य कथन होंगे। सोचो, देखो आप इनमें कि कौन सा आपका आंसर इसमें सही होएगा। क्या आपको बोला है कि तीन आपको ए बी सी दे रखे हैं, और आपको पूछा है कि तीनों में से आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन है वो आपका सत्य है। तो देखो कौन सा कथन सत्य होगा। बताना है इनमें से। अब देखो पहला प्रॉपर्टी दे सकते हो, प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, ए माइनस बी यूनियन सी क्या होता है, किसके बराबर होता है, आप जानते हो है ना, डी मॉर्गन लॉ। ए माइनस बी यूनियन का क्या कर देते हैं, ए माइनस सी कर देते हैं। तो सत्य कथन ये तो आपका क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें आपको पूछा है सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, ए यूनियन बी माइनस सी, पहले अपन प्रॉपर्टीज बेस वाले देख लेते हैं, इनको बाद देख लेंगे। तो ये देखो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन दे दिया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ए माइनस बी यूनियन सी है, इसको वापस रिपीट कर दिया, ए माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन ये वाला सही है।
तो अब देखो यदि ए करेक्ट आंसर है तब तो अपना आंसर डी हो गया, लेकिन अपन बी वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें अपन इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सेकंड वाले को एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो ए बराबर अपने पास मान लेते हैं 1 2, बी मान लिया मैंने 2 3, और सी मैंने मान लिया आपके पास क्या 3 4। तो देखो ए यूनियन बी माइनस सी निकालो, ए का यूनियन करना है 1 2, यूनियन बी में से सी वाले अवयव घटाओ, बी में से सी वाले अवयव घटाए तो अपने पास बच गया 2, और 1 2 का यूनियन लेंगे तो आपका आ गया 1 2। अब राइट साइड को लो, ए यूनियन बी, और उसमें से घटाने आपको ए यूनियन सी के अवयव। तो देखो ए यूनियन बी किसके बराबर आया बताओ, ए यूनियन बी 1 2 3 में से ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन सी कितना हो जाएगा 1 2 3 4। इसमें से यदि अपन घटाएं, इसमें से हटाएं तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो ये तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया आपका, तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा। 11 का इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं। देखो आपको कितनी हेल्प मिल गई, ये 3 तो नियम ही दे रखे हैं, डी मॉर्गन नियम है ना, और एक अपने को सोल्व करने की जरूरत पड़ी है। तो इस प्रकार से याद रखोगे तो आपका आराम से इजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। अब आज का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। देखो ये सारे नियमों पे ही आधारित है, मेन इसमें सम्मित तंत्र वाला नियम है ना, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसी पे आधारित देखो एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि एक रिक्त समुच्चय लिख रखा है ई, उसका पावर सेट पी है। पावर सेट बनाएंगे अपन, जितने भी उसके सबसेट बनेंगे उनको एक सेट में डिफाइन करेंगे। तो आप तो इतना याद रख लो एक बार, पावर सेट क्या होता है कि जितने भी उसके सबसेट बनेंगे उन सबसेटों को यदि उन सब के सबसेटों को एक सेट में लिखेंगे तो वो आपका पावर सेट होता है। इसमें आपको जो संक्रिया दे रखी है डेल, ये आपकी इस प्रकार से परिभाषित है। तो अक्स डेल वाई इक्वल टू अक्स बार इंटरसेक्शन वाई यूनियन अक्स, ये वाला चीज अपन करते हैं ना, ये तो अपने को पता ही है क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही तो परिभाषा है। चाहे डैश लिखो, चाहे बार लगाओ, चाहे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो ये परिभाषा, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको पूछा है कि इस पावर सेट के लिए और डेल के लिए आपको सत्य कथन बताना है कि ये जो सम्मित तंत्र वाली संक्रिया है उसको आपको राइट स्टेटमेंट आपका इसमें बताना है। तो देखो सबसे पहला है कि डेल ये बोल रहा है कि क्रम विनिमय और साचारी है, परंतु इसका तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। डेल आपका क्रम विनिमय है परंतु साचारी नहीं है। डेल साचारी है परंतु क्रम विनिमय नहीं है, इसका तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, ये क्रम विनिमय साचारी है। तो आप एक बात बताओ, अपन ने गुणधर्म देखे हैं, अपन ने प्रॉपर्टीज देखी है, अपन ने प्रॉपर्टीज देखी है ना, प्रॉपर्टीज क्या देखी है बताओ, क्रम विनिमय के बारे में और साचारिता के बारे में अपन ने प्रॉपर्टीज देखी है नहीं देखी बताओ। अपन ने देखा कि जो मैंने अपने को इसमें 3 ही चीजें बताई हुई है, एक तो क्रम विनिमय, एक साचारी और एक तत्समक अवयव के बारे में बताया है। तो देखो इसमें आप ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब आपको बताओ कि ये जो डेल संक्रिया दे रखी है वो आपकी क्रम विनिमय होती है कि नहीं होती है। डेल जो संक्रिया होती है, यदि अपन इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन होता है इस प्रकार से कि अपन क्रम विनिमय की बात करें, क्रम विनिमय की बात करें तो अपन जानते हैं कि ए डेल बी इक्वल टू क्या होता है, बी डेल ए होता है। अब आप इनको एग्जांपल से भी सोल्व कर सकते हो कि भाई एग्जांपल ले लिया, उसमें देख लिया कि क्रम विनिमय होती है कि नहीं होती है। और यदि आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आपको यदि नियम याद होगी तो आप जानते हो कि ए डेल बी इक्वल टू बी डेल ए होता है, क्रम विनिमय होती है। फिर दूसरी बात है इसमें साचर्यता की बात कर रहा है, तो साचर्यता में भी हमने देखा था कि साचर्यता भी होती है, ए डेल बी निकालो फिर सी के साथ निकालो, चाहे ए का पहले बी और सी के साथ निकालो और फिर ए के साथ निकालो, ये भी देखा था, ये भी साचरी होती है। तो आपको पता है क्रम विनिमय और साचरी तो होती है, तो अब क्रम विनिमय और साचरी नहीं है जिसमें ही लिखा हुआ है वो तो डिस्कार्ड कर दो ऑप्शन। देखो ये क्या बोल रहा है, क्रम विनिमय है परंतु साचरी नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। साचारी है परंतु क्रम विनिमय नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये देखो 2 ऑप्शन बच गए, क्रम विनिमय और साचारी भी है, ये दोनों ऑप्शन है। अब फिर इसके बाद में पूछा कि तत्समक अवयव विद्यमान होगा या नहीं होगा। तो अपन तत्समक अवयव की परिभाषा देख लेते हैं। तत्समक अवयव की क्या परिभाषा बताई थी मैंने आपको, बताऊं तत्समक अवयव की क्या परिभाषा बताई थी। देखो तत्समक अवयव की परिभाषा से अपन इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं, इसका तत्समक अवयव विद्यमान होगा या नहीं होगा, फिर उसे अपन बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा।
तो देखो तत्सम अवयव देखते हैं। तत्सम तत्सम अवयव के लिए अपन ने बात करी थी कि ए संक्रिया के लिए अपन बात करें भाई, एक सेट ए के लिए बात करें अपन कि ए सेट का तत्सम अवयव विद्यमान होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि ए डेल बी क्या होता है अपने पास, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, ठीक है। और बी डेल ए को भी अपन क्रमिक में ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो ए डेल बी इक्वल टू ये हो गया, है ना। क्रमिक में देखना चाहो तो देख सकते हो, ए डेल बी इक्वल टू ये हो गया, और ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यदि अपन बी डेल ए निकाले तो क्रमिक को एग्जाम्पल से भी देख सकते हो और वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे बी बी डेल ए निकालेंगे तो ये बी माइनस ए यूनियन, देखो एक बार क्रमिक मैं ऐसे नॉर्मली लिख देता हूँ, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। तो अपने को देखो इन दोनों सेट का यूनियन ले रहे हैं, और इसमें भी अपन इन दोनों सेट का यूनियन ले रहे हैं, तो यहाँ से ए डेल बी है वो बी डेल ए के इक्वल हो जाएगा। और साथ चलिए को भी अपन एग्जांपल से देख सकते हैं, तो यहाँ पे अपना मेन है वो तत्सम अवयव है, देखो तत्सम अवयव देख रहे हैं अपन। ये तो अपन प्रॉपर्टी से जानते हैं कि क्रमिक में भी होती है और साचरी भी होती है। अब यदि अपन तत्सम अवयव की बात करें, तो तत्सम अवयव की मैंने परिभाषा बताई थी कि ए में क्या जोड़े अपन कि वापस अपने पास क्या आ जाए, ए आ जाए। तो ए में 0 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका मतलब प्लस संक्रिय लिए तत्सम अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अपने को निकालना है ए के किसके साथ संक्रिय करवाई कि वापस अपने पास क्या आ जाए, ए आ जाए। तो यदि देखो अपन ए की यदि फाई के साथ संक्रिय कराएं तो वापस ए आ जाएगा, ए का यदि फाई के साथ संक्रिय कराएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा वो प्रूफ देखते हैं इसका। ए का फाई के साथ डेल ऑपरेट कराओ। अब देखो ए डेल ऑपरेटर बी की, ए डेल बी इक्वल टू क्या डेफिनेशन होती है, ए में से बी, या यूनियन वाली परिभाषा से लिख लो, ए यूनियन बी, और उसमें से आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो। कोई भी परिभाषा से आप देख सकते हो, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटाना है, ठीक है। अब देखो ए डेल फाई इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई माइनस ए इंटरसेक्शन फाई, यही परिभाषा बनेगी ना। तो हम देख रहे हैं कि ए के बराबर आती है कि नहीं आती है। अब आप देखो ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़े हो कि ए का यदि अपन फाई के साथ, ए का यदि अपन फाई के साथ यूनियन लेते हैं, ए का यदि फाई के साथ यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ए सेट मिलेगा। और ए का यदि फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास बताओ, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए में से फाई के अवयव हटाने, तो ए का तो ए सेट हो जाएगा, और फाई के अवयव कुछ होते नहीं है, तो यहाँ पे फाई आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप देखो क्या, ये तो अपने पास आ गया ए डेल फाई आ गया। अब अपने को देखना है इसका अपोजिट भी देखना है, क्योंकि ए प्लस ई इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, और ए प्लस ए भी क्या होता है, ए होता है। यदि ये भी ए के बराबर आता है और ये भी ए के बराबर होता है, तभी आपका क्या होता है, ई तत्सम अवयव होता है। तो अब इसका अपोजिट देखो, तो फाई डेल ए और करके देखो, तो फाई डेल ए की डेफिनेशन से देखें तो फाई यूनियन ए माइनस माइनस यहाँ पे देखो क्या परिभाषा होती है, ए यूनियन बी निकालते हैं ना, और यहाँ पे देखो ए की जगह बी लिख देंगे तो बी यूनियन ए हो जाएगा, और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, तो फाई इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाई और ए का यूनियन लेंगे तो ए बचेगा, और फाई इंटरसेक्शन ए लेंगे तो यहाँ पे फाई बचेगा, तो ये भी किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। अब देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई इस तरीके से ए माइनस बी वाले अवयव से भी देख सकते हैं। देखो कोई बच्चे कहे कि भाई हम सर हमें तो उस तरीके से बताओ, उस तरीके से भी देख लो। यदि ये डेफिनेशन नहीं लगाना चाहते तो ये डेफिनेशन से भी लिख कर सकते हैं अपन, ए माइनस बी से करते हैं ना, ए में से फाई घटा दो, और यूनियन ए में से फाई घटा दो, और फाई में से ए घटा दो, ठीक है। ए में से फाई घटा दो और फाई में से ए घटा दो, तो ए में से फाई घटाओगे तो क्या मिलेगा बताओ अपने पास,
ए में से यदि फाइव वाले अवयव हटा देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ए वाला सेट ही मिलेगा भाई। ए में से फाइव वाले अवयव को हटा दो तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, ए यूनियन। फाइव में से ए वाले अवयव को हटा दो तो यहाँ पे आ गया फाइव। फाइव में तो कोई अवयव नहीं है तो फिर यहाँ से घटाएंगे तो फाइव वाले अवयव बचेंगे, और ए यूनियन फाइव करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए। इसी प्रकार आप देख सकते हो फाइव का अपने के साथ ए के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव में से ए घटा दो यूनियन ए में से फाइव घटा दो, तो फाइव में से ए वाले अवयव घटाएंगे तो फाइव आ जाएगा, यूनियन ए में से फाइव वाले अवयव घटाएंगे तो आ जाएगा। तो इससे भी देख सकते हो आप ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का फाइव के साथ ऑपरेट कराने पर अपने पास क्या आ गया, ए आ गया, और फाइव का भी ए के साथ ऑपरेट कराने पर ए आ गया। इसका मतलब फाइव इसका क्या हो जाएगा, इस संक्रिया का तत्समक अवयव हो जाएगा। फाइव क्या हो जाएगा, इसका तत्समक अवयव हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख देंगे क्या, यहाँ से अपन लिख देंगे कि फाइव है ना, संक्रिया डेल का क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तत्समक अवयव भी विद्यमान होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका तत्समक अवयव भी विद्यमान होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाले लेक्चर में अपन इससे बचे रिलेटेड और क्वेश्चन बच रहे, वो क्वेश्चन अपन करेंगे और फिर अपन आगे वाले टॉपिक करेंगे। थैंक यू।